नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब सरकार के साथ जो परिस्थितियां और हालात बने और अंदर जो घमासान है, उससे लग यह रहा है कि मोदी 100% पीएम नहीं रहेंगे। अब ऐसा लग रहा है और 3 मंत्रियों का इस्तीफा चर्चा इस बात की है कि तैयार है। मोदी के साथ यह क्या हो गया? पूरे देश में जनता खिलाफ हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम या पहले इस पर हम लोग चर्चा करें कि 3 मंत्रियों का इस्तीफा क्या तैयार है या तैयार होने जा रहा है, जिसमें पहला नाम आ रहा है राजनाथ सिंह का, दूसरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तीसरा नितिन गडकरी का। यह 3 नेताओं और 3 मंत्रियों का इस्तीफा निश्चित बताया जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी कहा जा रहा है कि हो चुका है और इनका इस्तीफा कभी भी आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अगर हम चर्चा करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, उनका इंटरव्यू लगातार आते रहता है और एक बड़े अर्थशास्त्री इस देश के हैं। अन्य अन्य सरकारी पदों पर, सचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में परकला प्रभाकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कई बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं, मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, मोदी की नीतियों पर वह लगातार सवाल खड़ा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, और उन्हें इस सरकार पर 0.01% भी भरोसा नहीं है और उनकी एक एक बातें भी सत्य साबित हुई है। ऐसे में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहते हुए लंबे समय से हैं, लेकिन कोई अपना एक ऐसा वर्चस्व नहीं बना पाई जिसके लिए उनके ऊपर भरोसा कर सके, और ऐसा कोई स्कीम नहीं ला पाई जिससे लोगों को भरोसा हो सके। बल्कि उनके पास जो ईडी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, वह विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा करके, उलझा कर बदनाम करती रही। किसी सच का सामने ला करके नहीं रख पाया और उसी का पर्दाफाश होने लगा, उसी ईडी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पक गए लोग, तो अब इनकी छुट्टी। राजनाथ सिंह 2024 में ही इनके टिकट कट रहे थे, लेकिन इन्हें टिकट दिया गया। कुछ समस्याएं आ गई होंगी जिसकी वजह से टिकट दिया गया और उनको अब कार्यकाल पूरा होने के पहले उनका मंत्री पद से इस्तीफा, यानी कि फिर और कोई मंत्री नहीं बनाया जाना है। इन लोगों को पूरा राजनीति से हटा देना है, सिर्फ मात्र एक सांसद बन करके रहेंगे और 29 में पत्ता साफ। जब 3 साल बिना मंत्री के रहेंगे तो इनका पत्ता साफ। अब चूंकि गृह मंत्री है तो उससे नीचे का पोस्ट तो नहीं ले सकते और उसके ऊपर का मिलेगा नहीं, तो उनका पत्ता साफ। उनको भी बदनाम किया गया। किसी के के कर्मों का फल की कीमत राजनाथ को चुकानी पड़ रही है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे, बात छिपा ली गई, तो उस आरोप। और तीसरा नितिन गडकरी,
जो चर्चा का विषय पूरे देश में बने हुए एथेनॉल पर। एथेनॉल का दोषी ये नहीं माना जा रहा। अब क्या कह रहे हैं कि अब ऐसी गाड़ी आएगी जो उड़ के जाएगी, ऐसी गाड़ी आएगी जो उड़ के जाएगी। कमाल है। अभी यह नहीं पता लोगों को चल रहा है कि सुबह जा रहे हैं तो शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे, गाड़ी घर पे पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी एथेनॉल से, तब तक उड़ के पहुंचाने लगे। तो इनका भी पत्ता साफ। कहा जा रहा है कि सरकार झुकने के मूड में नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी सरकार को वोट देने वाला नहीं है, वैसे भी नहीं देगा। चुनाव आयोग जिंदाबाद, चुनाव आयोग पर भरोसा है। चुनाव आयोग जीवित रहे, सरकारें बन जाएंगी, इसलिए इनकी जरूरत नहीं है। और 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के वक्त जेपी नड्डा उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद अपना देख सकते हैं। हम कमजोर थे तो आरएसएस की जरूरत थी, अब हम ताकतवर हो गए। आरएसएस अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अपने घर को रहे। वह आरएसएस शिकंजा कस चुका है और उसी आरएसएस के नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह हैं। लेकिन नितिन गडकरी तो आरएसएस के रह गए, किसी और के नहीं हुए। राजनाथ सिंह तो डबल नाव पर सवार हो गए, आरएसएस के भी बने रहे और मोदी के भी बन गए। तो अब आरएसएस भी नहीं अपना पा रहा है और मोदी भगा रहा है, जाएंगे कहां? अब ऐसे में राजनाथ सिंह सोच रहे थे कि उनके बेटे का एडजस्टमेंट हो जाए सरकार में, और उससे गुजरात लोबी ने इनकार कर दिया। तो अब यह तीनों जो जा रहे हैं या जाने की तैयारी है, इस्तीफा तैयार है, तो क्या यह तीनों नुकसान पहुंचाएंगे मोदी को? क्या कुछ सरकार के अंदर का राज बाहर निकलेगा? कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण बोले या न बोले, राजनाथ बोले या न बोले, या डर के बैठ जाएंगे। अब बैठ भी जाएंगे डर के, यार इनके अंदर वह हिम्मत और साहस नहीं रहा अब बोलने का। लेकिन नितिन गडकरी जो कह सकते हैं कि 15 लाख तो हमने जुमला दिया था, एथेनॉल उड़ा के गाड़ी जाएगी, और मोदी को लेकर के अलग अलग सवाल खड़े किए हैं समय समय पर, वह चुप नहीं बैठेंगे। अंदर का कुछ बहुत बड़ा राज नितिन गडकरी उगल देंगे, और वह उगलेंगे तो मोदी 100% पीएम नहीं रहेंगे। इसका मतलब मोदी का 100% जाना तय है। अगर ऐसा कुछ बात अंदर से इस्तीफे होने के बाद अगर नितिन गडकरी ने बयान दे दिया तो, और लगातार देते भी रहे, चुनौतियां भी देते रहे, ऐसे में सरकार एक बड़ी संकट का सामना कर रही है। कैसे झेलेगी? लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी के साथ यह क्या हो गया, अचानक पार्टी के अंदर बगावत और प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन लेने की यह तैयारी नहीं तो और क्या है? क्या छीन जाएगी? इसे जरा हम समझने का प्रयास अगर करते हैं कि मोदी 100% पीएम नहीं रहेंगे, जाना तय है, अगर इसे जरा हम समझ लेते हैं, जो समझना बहुत जरूरी है। इसके कई सारे कारण नजर आ रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर से अगर शुरुआत इसकी करते हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर आज 18वां दिन, शरीर के वजन 8.5 से 9 किलो उनके घट गए हैं, चल पाने में असमर्थ। जिद एक ही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सिस्टम बदलना पड़ेगा, उनका कहना है। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि सॉल्यूशन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने का है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तो यह बदलेगा नहीं, यानी कि पूरी सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। नंबर 1, इससे छात्रों के अंदर कुछ तो जा रहा होगा। दूसरा, राहुल गांधी
राहुल गांधी लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं। 17 जुलाई को देहरादून उत्तराखंड के अंदर उनका कार्यक्रम और 15 तारीख को ही वहां के सभा जो ग्राउंड परेड था उसके परमिशन को रद्द कर देना सरकार द्वारा, इस बात को दिखाता है कि कितना डर है। उसके बावजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह ऐलान किया कि राहुल का प्रोग्राम जरूर होगा और बच्चों से संवाद भी होगा। बच्चों के अंदर एक आक्रोश इस सरकार को लेकर, कहा जा रहा है कि 2.5 लाख बच्चे उस प्रोग्राम में आने वाले थे, रजिस्ट्रेशन कर चुके थे आने के लिए। सोचिए कितना विशाल होता। और देहरादून स्टूडेंट हब माना जाता है, जैसे कोटा वैसे देहरादून हब माना जाता है। सरकार की नींद उड़ी हुई है। सीएम अपना कुर्सी बचाना चाहता है और पीएम अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जाना दोनों का तय है, मोदी का भी, योगी का भी और धामी का भी। धामी के खिलाफ उत्तराखंड की जनता काफी वक्त से धरने प्रदर्शन कर रही है लगातार। 15 लाख में पेपर बिक रहे हैं, इस बात की पुष्टि देहरादून में उन्हीं छात्रों ने की थी। उन्हीं छात्रों के बयान थे पहले कि मोदी धामी तेरे राज में पेपर 15 लाख बच्चों ने कहा, और उसके रीजंस और प्रूफ की चर्चा भी की थी, बात भी बताई थी। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ तो भी, और नहीं प्रोग्राम हुआ तो और ताकत से मोदी को हटाने का कार्य छात्र शुरू करेंगे, क्योंकि छात्रों पर अब चुनाव आयोग का भी डंडा चल गया कि उनकी नागरिकता ही खत्म की जा रही है। वोटर कार्ड में अगर उनके पिता, माँ, दादा, दादी का नाम 2003 की सूची में नहीं है या 2002 की सूची में नहीं है, जब इनिशिएटिव हुआ था, रिवीजन हुआ था, तो उनका नाम फर्स्ट वोटर में भी नहीं चलेगा, यानी कि उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे में आक्रोश लोगों का और बढ़ रहा है। अब ऐसे में वहां से एक गुस्सा पनप रहा है सरकार के खिलाफ, और छात्रों को अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने भविष्य की चिंता अब सताने लगी है, और उनके पेरेंट्स को भी, कि हमारा तो ठीक है, हम देख लिए, आधा से ज्यादा जीवन जी लिए, बच्चों के भविष्य का क्या? तो वहां शून्य नजर आता है। ऐसे में आक्रोश और गुस्सा और बढ़ रहा है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या यह बच्चे अगर मिल जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं? विपक्ष में तो वह ताकत नहीं रही। 40 करोड़ युवा हैं हमारे देश के अंदर। कितना? 40 करोड़। यह 40 करोड़ में 7% लोगों ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, सेकेंड टाइम वोटर थे, थर्ड टाइम वोटर थे, इन्होंने मोदी को वोट देकर के सत्ता में लाया था। तो इन्होंने मोदी को सत्ता में लाया, तो मोदी ने इनको ही खत्म करने की साजिश रची। जो सत्ता में ला सकता है वह सत्ता से बेदखल भी कर सकता है, लेकिन तब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यानी कि पारदर्शी तरीके से हो तब। लेकिन इस सरकार को ना तो इस देश की जनता से सरोकार है और ना तो इसे इस देश के मुद्दों से, ना तो सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से इसे सरोकार है। इसे बस चुनाव आयोग होना चाहिए, बाकी जीत तो पक्की है। और राहुल गांधी यह बात बार बार कह रहे हैं कि इस सरकार से विपक्ष जीत रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जीतने नहीं दे रहा है। इस सरकार को पलटने का एक ही तरीका है कि जनता के साथ सड़क पर आ जाओ। राहुल गांधी हमेशा दिख तो रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी, उन्हें लाभ भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन बाकी विपक्षी कहां है? यह बड़ी चिंता के विषय। वह चुनाव के वक्त
रैलियों में नजर आते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। उस 5 साल के अंतराल सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर नजर आते हैं और फिर 5 साल बाद वोट मांगने पहुंच जाते हैं। अब जनता इस बात का फैसला करे कि क्या ऐसे नेताओं को सह देनी चाहिए या जो इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए सड़कों पर लगातार और ऐसे तनाशाह सरकार का सामना कर रहा है, उसे देश की जनता को चुनना पड़ेगा कि आखिर वह शख्स कौन है, इसका आकलन देश करे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या पार्टी के अंदर का बगावत मोदी के प्रधानमंत्री कुर्सी के छीन लेने का कारण बन सकता है? अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी के अंदर एक टुकड़ा नहीं, 2 टुकड़ा नहीं, 3 टुकड़ा नजर आ रहा है और तीनों टुकड़े 3 दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, नरेंद्र मोदी की भाजपा 104 सांसदों के साथ जो लूटने के लिए बैठी है, कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव और उनका कैरियर वैसा ही दागदार रहा। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, नरेंद्र मोदी लगाते थे, भाजपा लगाती थी, कई सारे सबूत रखते थे और उन्हें पार्टी में ले आकर के बड़े ओहदे पर बैठा दिया, चाहे ईडी सीबीआई के डर में और चाहे सौदेबाजी से। अब ऐसे में 104 मोदी के साथ, अमित शाह के साथ। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस, उसका भाजपा संगठन में उन्हीं के लोग हैं जिससे वजह से पार्टी का प्रचार प्रसार चलता है और सत्ता का चर्चा होती है। लेकिन सांसदों में भी संख्या आरएसएस वालों, जो आरएसएस के इशारे पे चलते हैं, अच्छा हो या बुरा। लेकिन यहां तीसरा फ्रंट इसका जो है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलता है और उसका मानना वह मोदी के किसी भी कार्य से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को गुलाम बना नहीं दिया है, बल्कि देश को बेच दिया है। उसका यह भी मानना है कि यह सरकार नहीं है, यह सभी नफरतबाजों का एक गुट है जो इस देश पर अत्याचार कर रहा है संविधान की आड़ में। इंदिरा गांधी ने कानूनन इमरजेंसी लगाया था और मोदी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा करके लोगों की कमर तोड़ डाली। ऐसे में आने वाला वक्त इस सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है और इस देश के लिए भी। देखना यह होगा कि अब आगे क्या होता है, इसका थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।